हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंदू सिंह, आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमारी जो क्विज चल रही थी और ये हिंदी व्याकरण के ऊपर क्विज थी, ठीक है। और आज जो क्विज होगी उसका जो मेन टॉपिक होगा ये होगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण जो संधि है और संधि विच्छेद है, ये सब इस टेस्ट सीरीज में हो गया। तो और अन्य आप यदि टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इंडिया जियोग्राफी है, जो वर्ल्ड जियोग्राफी है, और हिंदी की जो टेस्ट क्विज है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके वहाँ आप जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हम आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो आइए आज की जो टेस्ट है, देखिए टेस्ट सीरीज में आते हैं, हम चलते हैं। पहला सवाल, किस शब्द की अशुद्ध संधि है? देखिए दे क्या रखा है कि किस शब्द की अशुद्ध संधि पूछी गई है। देखिए किस शब्द में है जो संधि अशुद्ध हुई है, गलत है, सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में मानव प्लस इतर, मानवेतर। ब में न धन इति, नेति। स में महा धन ऊर्जा, मरहोजा। द में महा धन ऋषि, महर्षि। तो यहाँ बताइए कि किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है या अशुद्ध संधि है, ये आपको बताना है। यहाँ पे बताइए आप, यहाँ सही उत्तर क्या होगा, कौन सा विकल्प सही है जिसमें अशुद्ध संधि है। पहले संधि विषय दे रखा है और उसके बाद में संधि कर रखी है। तो आइए हम देखिए, हम हल करते हैं। यहाँ मानव धन इतर, मानवेतर, ये तो सही है, ठीक है। न धन इति, नेति, ये भी सही है। फिर महाधन ऊर्जा, मरहोजा, मरहोजा नहीं होगा। देखिए मरहोजा कर रखा, ये नहीं होगा, ये सही है। महाधन ऋषि, महर्षि, यहाँ ये गलत है। देखिए इसका क्या होगा सही रूप, ये होगा महोर्जा। ये जय के ऊपर रह आएगा, ये रैफ जो है ऊपर जय पे आएगा, जबकि यहाँ जय पे नहीं है, कहाँ पे है पे। तो यहाँ जो अशुद्ध संधि है ये स में है, यहाँ स विकल्प इसका सही होगा। दूसरा सवाल, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। सितर्तु, देवर्षि, यथेष्ट, महोज। किस शब्द में गुण संधि का उदाहरण नहीं है? गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ये सवाल यहाँ पूछा गया है। गुण संधि का एक उदाहरण नहीं है और सभी उदाहरण बाकी गुण संधि के हैं। तो बताइए आप, सही उत्तर क्या होगा? कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए आप। तो देखिए यहाँ महोज होगा, महोज द में, ये वर्दी संधि का उदाहरण है। किसका है? वर्दी संधि का उदाहरण। महा प्लस ओज, महा प्लस ओज होगा यहाँ पे। बाकी देखिए शीत धन ऋतु, देव धन ऋषि, यथा धन इष्ट, ठीक है, सभी गुण संधि के, लेकिन ये नहीं है यहाँ पे। तीसरा सवाल देखिए आप, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? देखिए महेंद्र शब्द में संधि पूछी गई, किसमें? महेंद्र शब्द में। बताइए आप, महेंद्र में अ में यण, ब में दीर्घ, स में गुण, द में वर्दी। महेंद्र में कौन सी संधि है? और साथ में दोस्तों कमेंट करके बताएं कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए महेंद्र में जो संधि होगी, यहाँ हम गुण संधि होगी, स ऑप्शन सही होगा। महा प्लस इंद्र,
महेंद्र, ये संधि होगी इसकी। चौथा सवाल देखें, किस शब्द की संधि विच्छेद सही नहीं है। देखिए यहाँ संधि विच्छेद पूछा गया है, सही नहीं है। किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। लंबोदर, लंब प्लस उदर, स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, अच्छा सॉरी आपने ए नहीं देखा, देखिए या वर्षा ऋतु, वर्षा धन ऋतु, ब में महोदय, महाधन उदय। तो बताइए आप किस शब्द की संधि विच्छेद सही नहीं है। अ में वर्षा ऋतु, वर्षा धन ऋतु, ब में महोदय, महाधन उदय, स में लंबोदर, लंब प्लस उदर, स्वेच्छा, द में सु धन इच्छा। बताइए कि किस शब्द की संधि विच्छेद सही नहीं है। बाकी में सभी युग्म सही है लेकिन यहाँ सही नहीं है। संधि और संधि विच्छेद सही है लेकिन एक विकल्प में सही नहीं है। तो आइए हम यहाँ हल करते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन होगा द ऑप्शन सही होगा। सु धन इच्छा, स्वेच्छा, ये होगा क्योंकि यहाँ सही नहीं है, क्योंकि स्वेच्छा की सही संधि विच्छेद होगी स्व प्लस इच्छा। स्व यानी अपनी इच्छा से स्वेच्छा, ये होगा स्व यानी अपनी इच्छा, स्व अपनी इच्छा स्वेच्छा। तो यहाँ सु नहीं आएगा, ये यहाँ गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सभी में संधि सही है, संधि विच्छेद भी सही है और संधि भी सही की हुई है। पांचवा सवाल, प्रेक्षक का संधि विच्छेद होगा। प्रेक्षक का संधि विच्छेद पूछा गया। अ में पर प्लस प्र प्लस इक्षक, ब में पर प्लस इक्षक, स में प्रा प्लस इक्षक, द में प्र प्लस इक्षक, प्रे प्लस इक्षक। प्रेक्षक की यहाँ संधि पूछी गई है, संधि विच्छेद पूछा गया है, संधि की हुई है प्रेक्षक की। तो बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। देखिए गुण संधि तो है ही है लेकिन है कौन सी संधि यहाँ पे, ये। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए पर धन इक्षक, पर प्रेक्षक, पर यानी जो चारों ओर से एक सेकेंड देखने वाला, यानी एक्सरे से परीक्षण करना। तो यहाँ जो होगा अ सही होगा। पांचवें में जो सही विकल्प होगा अ होगा यहाँ पे। प्र धन इक्षक, इक्षक में देखिए ई है वो दीर्घ आता है, ठीक है, यह विकल्प सही हो जाएगा यहाँ, यह सही। छठा सवाल देखें आप, स्व धन ईरिणी की संधि होगी। संधि पूछी गई किसकी, सव ईरिणी की, सव प्लस ईरिणी की संधि होगी। अ में सवेरिणी, ब में सवेरिणी, स में सवेरिणी, द में सवेरिणी। बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। संधि पूछी गई है, ऊपर संधि विच्छेद किया गया, तो सही संधि क्या होगी, सव धन ईरिणी की। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सव प्लस जो ईरिणी की होगी ये होगी सवेरिणी होगी यहाँ पे, ठीक है। ये अपवाद है एक तरह से, दीर्घ संधि का अपवाद है ये, ऊपर दो मात्रा आएगी बिल्कुल, और सवेरिणी होगी, ये ऋणी लिखा हुआ है। देखिए आप, मैं यहाँ से एक बार फिर लिख देता हूँ, स्व प्लस ईरिणी था ये, ठीक है, स्व प्लस क्या था ईरिणी। जो यहाँ जो इसकी सही देखिए संधि हुई है ये हुई है सवेरिणी, ठीक है। एक अपवाद है ये, ध्यान रखना आप। सातवां सवाल देखें आप, किस शब्द की अशुद्ध संधि है। देखिए पहले संधि विच्छेद किए हुए हैं प्रत्येक विकल्प में और उसके बाद में संधि की गई है। तो किस शब्द की अशुद्ध संधि है।
अ में नर प्लस ईश नरेश, ब में आनंद प्लस उत्कर्ष आनंद उत्कर्ष, स में हिम प्लस उपल हिमुपल, द में देव प्लस ऋषि देवर्षि। बताइए आप, इसका जो सही उत्तर है, शुद्ध उत्तर क्या होगा कि किस शब्द की अशुद्ध संधि है। केवल यहाँ अशुद्ध संधि वाला बना, एक विकल्प में अशुद्ध संधि है, बाकी अन्य 3 विकल्प में शुद्ध है। तो यहाँ अशुद्ध का चयन करना, जो गलत है उसका चयन करना। तो आइए हम देखिए, हम हल करते हैं यहाँ पे कि नर धन ईश ये सही है, नरेश है ये भी सही है। आनंद धन उत्कर्ष आनंदोत्कर्ष ये भी सही है। फिर देखिए द में देव धन ऋषि देवर्षि ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, स में सही नहीं है, क्योंकि हिम धन उपल हिमोपल होगा। उपल यानी ओले, बर्फ़ के ओले, हिमोपल होगा यहाँ पे, जबकि हिमुपल किया हुआ है हिमुपल, तो हिमुपल नहीं होगा हिमोपल होगा। तो यहाँ जो अशुद्ध का चयन करना था ये स विकल्प में होगा। 8वां सवाल देखें, किस शब्द की संधि विच्छेद सही नहीं है। किस शब्द की संधि विच्छेद सही नहीं है। देखिए यहाँ पहले संधि की हुई है प्रत्येक विकल्प में और उसके बाद उसकी संधि विच्छेद की गई है। तो जो सही संधि विच्छेद नहीं है उसका चयन करना हमें। यहाँ अ में ज्ञानोदय ज्ञान धन उदय, शब्देतर शब्द धन इतर, हितेच्छा हित धन इच्छा, उपेक्षा उप धन इच्छा। बताइए आप कि किस शब्द की संधि विच्छेद सही नहीं है, ये बताइए आप। ये बहुत अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। ये PSI में भी पूछा जा चुका है, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस परीक्षा में। तो यहाँ सही आंसर का चयन कीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए। तो आइए हम देखिए, हम हल करते हैं। यहाँ ज्ञानोदय ज्ञान धन उदय सही है, ये भी। शब्देतर, फिर शब्देतर को हम बाद में देखते हैं। हितेच्छा देखिए हित धन इच्छा बिल्कुल सही है। उपेक्षा देखिए उप धन इच्छा बिल्कुल सही है, लेकिन शब्देतर सही नहीं है। देखिए शब्देतर सही क्यों नहीं है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ शब्देतर की संधि विच्छेद है शब्द धन इतर, ऋस्व ई आएगा, ये ई है ये ऋस्व आएगा, जबकि यहाँ क्या कर रखा है ये दीर्घ कर रखा है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है दीर्घ, ये इतर में ई इस प्रकार से लिखा जाता है इतर, ये सही है ये सही। तो ये कुल मिला के यहाँ जो अशुद्ध का जो चयन करना था ये कौन सा हो गया, ये हो गया स। 9वां सवाल देखें आप, ऋषिकेश का संधि विच्छेद होगा। देखिए ऋषिकेश का संधि विच्छेद पूछा गया है यहाँ, ऋषिकेश का संधि विच्छेद होगा। अ में ऋषि धन केश, ब में ऋषिक धन ईश, स में ऋषिक धन ईश, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऋषिकेश जो ऋषिकेश का संधि विच्छेद होगा, ये सवाल यहाँ पे है। देखिए हम यहाँ ये हल करते हैं ऋषिकेश को लेकर के। जो ऋषिकेश का संधि विच्छेद होगा वो इस प्रकार से होगा। देखिए ऋषि धन केश तो नहीं होगा, ठीक है, और ऋषिक धन ईश नहीं होगा। ई में या ई देखिए दीर्घ नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ ये होगा ऋषिक धन ईश, ऋषिक धन ईश। सही जो संधि विच्छेद होगा ऋषिकेश का ये होगा, और गुण संधि हो गई यहाँ, ये होगा ब ऑप्शन सही होगा। 10वां सवाल देखें आप, देखें 10वां सवाल, गुण संधि का उदाहरण पूछा गया। गुण संधि का उदाहरण देखें आप, क्या है, वेरोधार पर्यंक धनेसी लघुतम। बताइए आप किसका उदाहरण पूछा गया है, गुण संधि का उदाहरण पूछा गया। 10वां सवाल देखिए, सवाल संख्या 10, गुण संधि का उदाहरण पूछा गया। वेरोधार
पर्यंग धनेसी लघुत्तम। देखिए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कितने सवाल सही हो रहे हैं, ज़रूर ये कमेंट करके बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना। और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी आप दोस्तों। देखिए यहाँ जो गुण संधि का उदाहरण है ये होगा वेरोदार। कैसे होगा देखिए मैं आपको बताऊँ। वेर धन उदार, वेर प्लस उदार, दुश्मन का यानी बदला लेना है, ऐसे वेर उदार, दुश्मन का बदला लेना, वेर उदार, ये सही होगा। जबकि पर्यंक नहीं होगा, क्योंकि पर्यंक में तो क्या है, परि प्लस अंक यण संधि है। धनेसी भी नहीं होगा, धन प्लस ऐसी कौन सी संधि है, वर्दी। लघुत्तम नहीं होगा, दीर्घ संधि है, लघु प्लस उत्तम, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर यहाँ होगा, ऐसा ही होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप इस चैनल से वाईफाई समर्पण से जुड़े रहें। लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। थैंक्स।